पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर मुमालिक में आज ईद उल फितर पूरे मजहबी एहतराम और रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों की जामिया मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की नमाज लाहौर और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नमाज ईद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम समेत कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की आज़ादी, पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन और तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सर्विसेज चीफ्स और चारों गवर्नर से टेलीफोन पर राबता, ईद की मुबारकबाद दी। दुआ है कि ईद पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली की नवीद साबित हो। गिरोही, मजहबी और सियासी इख्तलाफात को तर्क करके मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करें। ईद के पुरमसरत मौके पर अपने इर्द गिर्द मौजूद माशी तौर पर कमजोर लोगों को मत भूलें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ईद पैगामात। वुज़राए आला और गवर्नर्स ने ईद उल फितर की नमाज सूबाई दारुल हुकूमतों, वफाकी वुज़रा और सियासी कायदीन ने ईद की नमाजें अपने आबाई इलाकों में अदा की। वतन अजीज की बका, जमहूरियत की मजबूती और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। इस मौके पर मुल्क में अमन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं की गईं। सियासी रहनुमा अवाम से ईद मिले और उनका अहवाल दरियाफ्त किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात फौजी जवानों के साथ गुजारी और उनके बुलंद हौसले को सराहा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाने के लिए किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ का अज़्म। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के शहदा को भी शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। रहीम यार खान के इलाके कच्चे में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन ईद के रोज भी जारी। आरपीओ और डीपीओ रहीम यार खान ने भी ईद जवानों के साथ कच्चे के इलाके में मनाई। ड्यूटी देने वाले अहलकारों में ईदी तकसीम की और जवानों के साथ खाना खाया। डाकुओं के खिलाफ रोज से जारी पुलिस के ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक 3 डाकू हलाक और 20 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके। इमरान खान ने कौम में नफरत के बीज बोए। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुल्की मईशत को दानिस्ता तबाह किया गया। इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर सूबाई असम्बलियां तोड़ी। गुज़श्ता 1 साल से इमरान खान मुसलसल मुल्क में इंतशार फैला रहा है। मुल्क में आम इंतखाबात एक ही वक्त पर होने चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान में मुश्किल के दिन खत्म हो रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। चंद हफ्तों में मियां नवाज शरीफ की वापसी मुतवक्के है। मियां नवाज शरीफ की आमद से पाकिस्तान में तरक्की का एक नया सफर शुरू होगा। कायद मुस्लिम लीग नून की सऊदी वली अहद से जो गुफ्तगू हुई है उसके नतायज भी जल्द सामने आएंगे। वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर की मीडिया से बातचीत। और हस्ब रिवायत पीटीवी ला रहा है ईद के तीनों दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद अखुवत। आप देख सकेंगे बहुत सी फिल्में खास तौर पे तैयार की। ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन हस्ब रिवायत ईद के तीनों दिन पेश करेगा खुसूसी ट्रांसमिशन ईद अखुवत। मिलिए अपने जाने माने पसंदीदा अदाकारों गुलकारों से पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए।
वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब और सेक्रेटरी इत्तलात और MDPTV सुहेल खान की खसूसी काविश के नतीजे में पाकिस्तानी फिल्म, टेलीविजन और स्टेज के मारूफ अदाकार, गुलकार और मुसन्निफ खालिद अब्बास डार जलवागर होंगे PTV की स्क्रीन पर। डार और डार्लिंग में एक बार फिर मिलिए खालिद अब्बास डार से। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो 6 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। डार्लिंग, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इफ्तिखार और इफ्तिखार मुझको जरा तू आके मिल। दर्जी ने ईद पे कपड़े टाइम पे दे दिए थे। हाँ, ये पहले रोजे मिल गए थे। हैं? बचपन बचपन होता है। ये जो सेवइयां होती हैं, जी जी, ये आप खुद पकाते हो या कुक पकाता है? डार्लिंग, एक्टिंग तो आम लाइफ में हम करते ही रहते हैं। मैं ना जमदी डोलावे, मैं ना जमदी। खुशियां दी ईद होई, लाई रौनक PTV, आए मुंह ते फिर हासे, डार्लिंग दी ईद होई। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद और सबसे पहले बात करेंगे ईद उल फितर की। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में आज ईद उल फितर पूरे मजहबी जोशो जज्बे और रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियां मुबारक हों। रमज़ानुल मुबारक का मुतबर्रिक महीना गुजरा, मोमिनीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से खुशियों और मुसर्रतों का जो तोहफा मिला उसे ईद उल फितर कहते हैं। रिवायती तौर पर हमारे खित्ते में ईद बड़े एहतमाम के साथ मनाई जाती है। शीर खुरमा, मिठाइयाँ, नमकीन पकवान, चूड़ियाँ, मेहंदी और नए मलबूसात और साथ ही साथ सबसे बढ़कर बड़ों से मिलने वाली ईदी इस त्यौहार का लाजमी जुज़्व होते हैं। इस साल भी मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी और रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों की जामिया मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिनमें बड़ी तादाद में फर्जंदाने इस्लाम ने शिरकत की। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। ईद उल फितर के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की नमाज लाहौर और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नमाज ईद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की नमाज लाहौर में अपनी रिहाइश गाह पर अदा की। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। वज़ीर आज़म ने कश्मीरी और फलस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की। उन्होंने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन और तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी दुआएं की।
ईद की नमाज के बाद वजीर आजम लोगों से मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इस्लामाबाद में ईद उल फितर की नमाज का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नमाज ईद फैसल मस्जिद में अदा की। इस मौके पर मुल्क व कौम की खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर अपने प्यारों से खुशियां बांटने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द मुआशी तौर पर कमज़ोर लोगों को मत भूलें। उन्होंने दुआ की कि ये ईद पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली की नवीद साबित हो। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तानी कौम और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि दुआ गो हूँ कि ईद हमारे लिए अमन सलामती और खुशियों के अयाम लाए और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम हासिल हो। सदर ममलकत ने कहा कि मुल्क को दरपेश मौजूदा हालात से निकलने के लिए पाकिस्तान को दरगुजर करने और अल्लाह के रास्ते और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि वो ग्रोही, मजहबी और सियासी इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े और नफरत अंगेज़ी का ज़रिया ना बने और मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब समेत मुल्क भर के जेलों में इलाज और मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। लाहौर में सेंट्रल जेल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनके मुकदमात पर तवज्जो देने से उनकी फौरी रिहाई हो सकती है। कैद पूरी होने के बाद भी रिहाई में ताख़ीर जैसे मसाइल के हल के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत, अदलिया और वकला बिरादरी की ये जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ की फराहमी के लिए मज़लूमों की मदद करें। मैं समझता हूँ कि अपना नहाना धोना, इलाज, मुआवजा ये इनका बुनियादी हक है। अच्छे बैतुल खला बनाकर उनकी बाकायदा सफाई, उनका अच्छा इंतज़ाम कराना, ये जेल की इंतज़ामिया और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है। कैदियों के नहाने का, इनके कपड़े धोने का जो निज़ाम इंतहाई ख़राब है, उसकी भी मैंने गुजारिश की है कि फिल फौर इसको ठीक करें। इलाज मुआवजे का जो निज़ाम है वो इंतहाई ख़राब है। हम एक अस्पताल, डेडिकेटेड अस्पताल हो जहाँ पर सिर्फ जो 8000 कैदी हैं, एक का पॉलिट ये मंसूबा है। अगर ये कामयाब होगा तो उसको पंजाब में इंशाअल्लाह बाकायदा एक तरतीब के साथ, एक बड़ी सोच विचार के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरह पूरे पाकिस्तान में इस निज़ाम को फैलाएंगे। मैं एक हफ़्ते के बाद चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करूँगा और जेल रिफॉर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेंट्रल जेल लाहौर में कैदियों से मुलाकात की और मसाइल सुने। वज़ीर आज़म ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। जेल सुप्रिटेंडेंट ने वज़ीर आज़म को सेंट्रल जेल लाहौर के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने कैदियों को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि जेल के अंदर कैदियों के तासुरात बारे जानता हूँ। दुआ है कि आप जल्द रिहा होकर अपने घर वालों के पास जाएँ। वज़ीर आज़म ने ख़वातीन कैदियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर हिदायत भी जारी की। उन्होंने कैदियों में तोहफ़े भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने जेल हस्पताल का भी दौरा किया और ज़ेरे इलाज कैदी मरीजों के मसाइल से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया और मौके पर हल के लिए हिदायत जारी की। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में और बेशतर ममालिक में ईद उल फितर नहायत मजहबी एहतराम और जोश व खरोश से मनाई जा रही है। आज मुल्क भर में ईद का दिन है। आज ईद का पहला दिन है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ भी इन खुशियों में मुल्क के साथ है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े इज्तिमात हुए ईद नमाज के और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। नाज़िया, ईद की अहमियत पर तो हम बात करते हैं, लेकिन आपकी ईद कैसी गुजर रही है?
ابھی تک تو بہت اچھی گزر رہی ہے کاشف، اور اب تو اپنے ناظرین کے ساتھ ہے مزید بہتر ہوگی یقیناً، اور عید کی خوشیاں جہاں پر ہوتی ہیں تو جتنا زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں اتنا ہی ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، مذہبی اسکالر ناظرین ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ناظرین ڈاکٹر انیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان سے ذرا عید کی اہمیت پر بھی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے، السلام علیکم اور آپ کو بہت عید مبارک ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کو، اہل پاکستان سب کو عید مبارک۔ ڈاکٹر صاحب، عید الفطر ہمارا مذہبی تہوار ہے اور اسے ہم نہایت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، احترام کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ ذرا عید الفطر کی اہمیت پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، اس کی اہمیت کے 3 پہلو بہت ضروری ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ وہ واحد طریقہ ہے ایک عبادت کا جو شاید کسی اور جگہ نہیں پایا جاتا۔ دیگر مذاہب کے اندر بھی خوشی کے مواقع آتے ہیں، ان مواقع کے اوپر عام طور پر اچھل کود، شور و غل پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی جگہ صبح اللہ کے وہ بندے جنہوں نے 1 ماہ عبادت کی ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کے انتہائی سکون کے ساتھ بغیر شور و غل کے صرف اس کے نام کو بلند کرتے ہوئے، تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اور مسجد یا کسی مقام پر جو کھلی جگہ ہو اللہ کی کچھ 2 رکعت ادا کرتے ہیں، جو شکرانے کی رکعت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ پورے 1 ماہ وہ ایک باضابطہ زندگی گزار سکے۔ دوسری پہلو یہ کہ یہ دن اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ اگر پورے اہتمام کے باوجود ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہم مالی انفاق کریں۔ صدقہ فطر کا مطلب یہ ہے کہ پورے اہتمام سے آپ نے کوشش کی نظام کو گزارنے کی، کہیں پر کوئی خامی رہ گئی تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور صدقہ فطر پیش کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے ان افراد کو جو مفلوق الحال ہیں، اور آج کل ویسے ہی جو مہنگائی کا حال ہے اور ملک کے اندر جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر یہ بے انتہائی مفید ہو جاتا ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہوں نے روزے رکھے ہیں تو وہ ان سب افراد کی طرف سے جو گھر میں پائے جاتے ہیں، وہ چاہے ان کی اولاد ہو یا ان کے ملازم ہو جو گھر میں ہوں، ان سب کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ تیسری چیز یہ کہ یہ وہ موقع ہے جب تمام قوم مل کر کے ایک عہد کرتی ہے اپنے اتحاد کا، یکجہتی کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کا، کہ اس پورے 1 ماہ کے قرآن پاک کی سماعت کے بعد اب ہمیں اس قرآن پاک کی ہدایات کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں نافذ کرنا ہے۔ اور یہ ہدایات وہ ہیں جو ہر صاحب ایمان کو معتدل، خوش اخلاق، عفو درگزر کرنے والا، معاملہ فہمی کرنے والا، اتفاق کرنے والا، غریبوں کی امداد کرنے والا بناتی ہیں۔ گویا اس پورے 1 ماہ کی تربیت کے نتیجے میں جو چیز معاشرے کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کی ایک نئی زندگی ہے، اور یہ نئی زندگی ملتی ہے اس وقت جب ان سارے کاموں کو شعوری طور پہ کیا جائے، محض میکینیکل نہ ہو۔ ایک روزہ میکینیکل ہے کہ آدمی صبح سے شام تک بھوکا ہے، اس میں جبردی کر رہا ہے، اس میں سازشیں بھی کر رہا ہے، اس میں بے ایمانی بھی کر رہا ہے کاروبار کے اندر، لیکن جو روزہ میکینیکل نہیں ہے وہ ہے جس کے اندر تمام چیزوں کو جو اخلاقی طور پہ اسلام نے منع کی ہیں چھوڑ کر کے صرف اللہ کی خوشی کے لیے، بالکل اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب رمضان المبارک اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے تو رمضان کے آخر پر فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، کچھ ایسے لوگ جو فطرانہ اگر ادا نہیں کر پائے ہیں تو ان کے لیے دین کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، دین تو بھلائی کی طرف ابھارتا ہے اور متوجہ کرتا ہے، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے، وہ غفور الرحیم ہے کہ اس کے باوجود ان کو روزے قبول کر لے، انہیں معاف کر دے یا ان کی گرفت کرے۔ یہ کسی انسان کے عطا کرنے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ رب کریم کا اپنا معاملہ ہے، کہ اسی کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور اس چیز کے لیے کوئی کمی رہے گی اس کو دور کر دیا جائے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور عید کے حوالے سے بڑی تفصیلی آپ نے بات بھی کی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور نہایت خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا کہ شرعی طریقہ کیا ہے، انہوں نے فطرانے کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح سے آپ جو لوگ فطرانہ نہیں ادا کر سکے نماز عید سے پہلے وہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، اور دین ایک ایسا، ہمارا اسلام ایک ایسا دین ہے جو انتہائی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور ناظرین، مزید خبریں اور رپورٹس بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
इमरान सारी और हस्ब रिवायत PTV ला रहा है ईद के तीनों दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद अखूर। आप देख सकेंगे बहुत सी फिल्में, खास तौर पे तैयार किए हुए मज़ाहिया ड्रामे और मुशायरे। ईद का मौका हो और हम बच्चों को भूल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके साथ साथ ज़बरदस्त किस्म के कुकिंग शोज भी होंगे और म्यूजिकल प्रोग्राम जिनका मज़ा आ जाएगा। और मैं क्या कर रही हूँ ईद के तीनों दिन? मैं सजा रही हूँ अपना ये PTV ईद लाउंज और हम करेंगे गपशप, हल्ला गुल्ला। आपको तो पता ही है जब हम इकट्ठे होते हैं तो कितना मजा आता है। देखते रहिए हमारी तीनों दिन की ट्रांसमिशन PTV पर ईद अखूर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ से टेलीफोन पर राबिता किया और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन किया और ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को भी फ़ोन किया और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चारों सूबों के गवर्नर्स को टेलीफोन किया और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबिता किया और तुर्की की हुकूमत, क़यादत और अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने जनूब मशरक़ी तुर्की में 6 फरवरी के ज़लज़ले के मुतासिरीन के लिए दुआ भी की और बहाली और तामीर नौ के मरहले के दौरान तुर्की के साथ खड़े होने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। सदर एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म की ईद की मुबारकबाद का गर्मजोशी से जवाब दिया और पाकिस्तानी अवाम के लिए अपने खुसूसी बरादराना जज्बात और प्यार का इजहार किया। तुर्क सदर ने ज़लज़ले के दौरान मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े होने पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान की मदद को कभी फरामोश नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने ज़लज़ले के बाद वज़ीर-ए-आज़म के दौरे तुर्की को भी सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जिस क़यादत का मुज़ाहरा किया वो हमेशा याद रखेंगे। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान बेहतरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों ख़ुसूसन तिजारत, मईशत, खुराक की हिफाजत और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने तमाम अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर एक दूसरे के साथ करीबी राबते में रहने के अज़्म का इयादा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर एर्दोगान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। रमज़ान की बरकतों और रहमतों के बाद मीठी ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला का इनाम है। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि ईद का मतलब दूसरों के एहसास का अमली मुज़ाहिरा और उन्हें खुशियों में शरीक करना है। माशी मुश्किलात में आसूदा हालों को तंग दस्तों का ख्याल रखना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद का दिन गुजारा। आर्मी चीफ ईद की खुशियां और सरहदों पर तैनात कौम के बेटे पाक फौज के जवान वतन अजीज के एक एक इंच के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। दिफाए वतन का जज्बा सिर्फ जान नहीं मांगता बल्कि दिलों के अरमान भी कुर्बान करना पड़ते हैं। कौम की खुशियां पाक फौज की कुर्बानियों से वाबस्ता हैं। में आज अपनी अदा देख है राकिबे तकदीर जहां तेरी रज़ा
اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں وزیرستان کے اندر کھڑا ہوں، سرحد کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ میری پہلی عید ہے گھر سے باہر۔ میری گھر میں عید ہوتی تھی صبح صبح، جیسے کہ ہم سارے گھر والے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے واپس آتے تھے، عید ملتے تھے۔ اس بار میری یہاں پہ پہلی عید تھی۔ عید کے دنوں میں خاص طور پہ بندے کا دل کرتا ہے جانے کا، لیکن یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے یہ جو ڈیوٹی آپ یہاں پہ انجام دے رہے ہیں، آپ کے ساتھی چھٹی گئے ہوئے، تو یہاں پہ ڈیوٹی اس طرح دینی ہے کہ آپ کا پورا ملک اپنے تہوار منائے، خوشیاں منائے، اور امید رکھوں گا کہ آپ لوگ عید کے موقع پہ دشمن کے اوپر جو ہے کڑی نظر رکھیں۔ ہم نے اس خاص دن کے موقع پر بھی گھر والوں سے دور رہ کر اپنے ملک کی شر پسندوں سے حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے لاکھوں فوجی بھائی سرحدوں اور LOC پر تعینات ہیں۔ ہم نے اس وطن اور اس کے عوام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم کیا ہے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ میں اپنے قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ خوشی سے عید منائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، اور ہم اپنی قوم و ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ الحمدللہ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ عید پر ہمارے بچے بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں عید گزارنا زیادہ بہتر ہے۔ شام کو خوب ہلا گلا کرتے ہیں، جو آلریڈی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے وہ تو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہم کھاتے ہیں۔ ہمارا ماشاءاللہ بڑا اسٹینڈرڈ کا کھانا ہوتا ہے، بڑا کھانا ہوتا ہے ہمارا، تو اس میں ہمارے تمام آفیسر بھی شامل ہوتے ہیں، سولجر شامل ہوتے ہیں، تو ہم بڑا خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ عید ہمارے لیے ایک نارمل دن ہوتا ہے، اور ہم اپنی فیملی کو بہت مس کرتے ہیں۔ عید پہ آپ کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کی فیملی کو خوش رکھے اور ہمیں بھی ملک کی حفاظت کے لیے قائم و دائم رکھے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا ملک پرسکون عید منا رہا ہے۔ ہم ملک کی سرحد پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اس شدید موسمی حالات میں اپنے ملک و قوم کی خاطر ادھر ڈیوٹیاں سارے انجام دے رہے ہیں۔ عید پہ گھر والوں کی یاد تو آتی ہے، لیکن ملک کی خدمت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اور ناظرین، عید الفطر پر اپنے فرائض سر انجام دینے والے وطن کے بہادر بیٹے قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ عید کے دن بھی اپنے گھروں سے دور رہ کر مادر وطن کی حفاظت کرنے والے ہماری پاک آرمی اور FC بلوچستان کے نوجوان اپنی عید کیسے منا رہے ہیں، کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک آرمی اور FC بلوچستان کے بہادر جوان اپنے چہروں پر تمکنت اور احساس تفاخر لیے سنگلاخ پہاڑوں اور دشوار گزار علاقوں میں تعینات یہ غازی اپنے گھروں سے دور مادر وطن کی حفاظت پر معمور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اپنے اہل خانہ سے دوری کا احساس بے لوث ملکی خدمت کے جذبے کو مان نہیں پڑنے دیتا۔ آج عید کے دن میرے تمام جوانوں کا مرال انتہائی ہائی ہے، اور ہمارے تمام جوان اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ آج عید کے دن وہ اپنے اس وطن کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ طرف سے پورے پاکستان کو اور جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی رہ رہے ہیں سب کو عید مبارک۔ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے۔ قوم کے ان بہادر بیٹوں کا مقصد عظیم اور ان کا راستہ کٹھن، مگر پھر بھی جذبہ وفا بے مثال ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس وطن کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ عزم و ہمت اور جاویدانی سے سرشار دفاع وطن کی یہ محافظ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ آج انہی عظیم سپوتوں کی قربانیوں کی بدولت چہروں پر بکھرتی خوشیاں دنیا کو محبت اور امن کا پیغام دے رہی ہیں۔ سرحدوں کے پاسبان یہ جانثار وطن عزیز کی سالمیت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج خوشی کے دن پاک آرمی، FC بلوچستان اور ہماری آرم فورسز کی بلند ہمتی کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ پروگرام میں خبریں اور بھی ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنی مرضی سے چل کے چلے گی تو کیا ہو گیا؟ تمہارے لیے نئی سہیلی بلائی ہے، پتہ ہے جگہ کیا ہے؟ بلیک کافی
پرہیزگار اور بدمزاج لڑکیاں بہت پسند ہیں. اس پورے شہر میں تم جیسے بچوں کو کام پہ لگانا میرے ہی کام. آپ کو بچیوں کے باہر کھیلنے سے اعتراض ہے؟ محض اعتراض؟ مشتعل کہیے محترمہ، مشتعل. وہی تو پتا کرنا ہے کہ لڑکیاں کیوں نہیں کھیل سکتی. اگر تم یہ بے وجہ کی کالک اپنے منہ پر لگا کر گھر جا سکو اور ایسے ہی واپس کل اسکول آ سکو تو پھر دوں گی تمہارے سوال. ابھی سنگت سورج سے گھڑ لے، آؤ منظر آنکھوں میں بھر لے، میرا رستہ تاکہ ہے چند سپنے، آؤ نیندوں سے یاری کر لے. ناظرین، بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ رحیم یار خان کے علاقے کچے میں پولیس کا گرینڈ آپریشن عید کے روز بھی جاری ہے. آر پی او اور ڈی پی او رحیم یار خان بھی جوانوں کے ساتھ عید منانے کے لیے علاقے میں پہنچ گئے. انہوں نے عید پر ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں میں عیدی تقسیم کی اور جوانوں کے ساتھ کھانا کھایا. کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کا گرینڈ آپریشن 14 روز سے جاری ہے. تمام فورسز کے اہلکار عید کے روز بھی دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہیں. مورچوں پر تعینات پولیس کے جوانوں اور ڈاکوؤں کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں. آپریشن میں اب تک 3 ڈاکو ہلاک اور 20 سے زائد گرفتار ہو چکے ہیں. کچے کے اغوا کار ڈاکوؤں کے درجنوں ٹھکانے تباہ کر کے ریاست اور قانون کی رٹ بحال کر دی گئی ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ ملک میں بحرانی کیفیت کی ذمہ داری عمران خان کے دور میں بنائی گئی غلط پالیسیاں ہیں. فیصل آباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کے پیچھے جائز وجہ موجود نہیں تھی. حافظ محمد علی عابد کی رپورٹ دیکھتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے عید کی نماز جامعہ اقرا تعلیم القرآن سمن آباد میں ادا کی اور ملک و قوم کی سلامتی اور امن کے لیے دعا کی. رانا ثناء اللہ وہاں موجود لوگوں سے عید بھی ملے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان اس وقت معاشی اور سیاسی مشکلات سے گزر رہا ہے اور ان مشکلات کی وجہ عمران خان کی حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں. جن حالات سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، جس میں معاشی مشکلات ہیں، جس میں سیاسی مشکلات ہیں، اور جس میں ایک ایسا فتنہ اور ایسا اختلاف جس کے لیے 2014 سے کوشش کی جا رہی تھی، اور ایک فرد واحد جس کا نام عمران خان نیازی ہے، وہ اس وقت سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس قوم کو تقسیم کیا جائے، اس قوم میں نفرت کے بیج بوئے جائیں، ہر فرد کو دوسرے فرد کی عزت کرنے کی بجائے انسلٹ کرنے پہ اکسایا جائے. اور اس مقصد کے لیے اس نے بڑی جدوجہد کی ہے پچھلے 9-10 سال، اور اس کے نتیجے میں اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس کی 4 سالہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے، اور یہ معاشی بحران جو ہے یہ اس وقت جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمارا اصولی موقف ہے کہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے. اگر جائز وجہ سے اسمبلیاں توڑی جائیں تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن یہ اسمبلیاں جائز وجہ سے نہیں توڑی گئیں. ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہونے چاہیے. اسمبلیاں جو ہیں وہ آئینی طور پہ یہ درج ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے کسی جائز وجہ پہ تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. لیکن یہ اسمبلیاں کوئی جائز وجہ پہ تو ڈیزالو تو نہیں ہوئی. یہ ہم سب نے دیکھا کہ نہ چیف منسٹر اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتے تھے، نہ ممبر کرنا چاہتے تھے، اور اس آدمی نے اپنی جھوٹی انا کی خاطر،
हट दर्मी और ज़िद की खातिर इसने असम्बलियाँ तोड़ दी कि ये असम्बलियाँ तोड़ दें ताकि इलेक्शन जो है वो हो जाए। अब इलेक्शन जो है अगर इन दो असम्बलियों में अब ये रट लगाई जा रही कि ये 90 दिन में इलेक्शन ही हो रहा है और PMLN या हुकूमत जो है वो इसमें रुकावट बन रही है, तो चलो ये पंजाब में तो 90 दिन में इलेक्शन की बड़ी जल्दी है, तो KPK में क्या मुल्क का आइन नाफिज नहीं है? वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि कवी इम्कान है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर आइनी, सियासी और मुआशी बहरानों का हल निकाल लेंगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि चंद हफ्तों में मियां नवाज शरीफ की वापसी मुतवक्की है। मियां नवाज शरीफ की आमद से पाकिस्तान में तरक्की का एक नया सफ़र शुरू होगा। पाकिस्तान में मुश्किल के दिन ख़त्म हो रहे हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं। गुजरांवाला में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ की सऊदी वली अहद से जो गुफ्तगू हुई है उसके नताइज भी जल्द सामने आएंगे। हमने पिछले एक साल में अज़ाब इमरानी के गड़े से पाकिस्तान को निकाल दिया और अब जिस तरह हमारा यकीन भी है और ईमान भी है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो अब आने वाले महीने जो हैं वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के रहने वालों के लिए इंशाअल्लाह मोहम्मद शहबाज शरीफ हमारे जो इत्तेहादी हैं और चंद हफ्तों में मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी भी मुतवक्को है। इलेक्शन इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान के चारों सूबों में और कौमी असम्बली के लिए बैक वक्त होंगे, क्योंकि हमारी तवक्को और इस्तदा भी यही है कि अदालत ने कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। और नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए भी अब आपको बताएंगे कि ईद उल फितर नहायत मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है, जबकि वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के हवाले से भी आपने सुना। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ईद इज्तिमात की तफसील बता रहे हैं बिलाल शेख। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नमाज ईद के 1000 से ज़्यादा इज्तिमात हुए, जिनमें लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा शाह फैसल मस्जिद में हुआ, जिसमें आला हुकूमती शख्सियात और जुड़वा शहरों के रहायशियों समेत मुल्हका इलाकों के हज़ारों नमाजियों ने नमाज ईद अदा की। गुलड़ा शरीफ, बाराकहू, लाल मस्जिद, मस्जिद असना अशरी, G6 समेत मुतअद्दिद मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। रावलपिंडी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात ईदगाह शरीफ, असगर माल रोड रावलपिंडी और ईदगाह पीर मोहड़ा शरीफ में हुए। इन इज्तिमात के अलावा कई दीगर मकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमा हुए। नमाज ईद के बाद मुल्क और उम्मत मुसलमान को दरपेश मसाइल के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। जुड़वा शहरों में नमाज ईद के मौके पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए गए थे। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और सूबे भर के दीगर अजला में भी ईद उल फितर निहायत मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से मुअज़्ज़मुद्दीन। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नमाज ईद अदा की। आला सिविल हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। गवर्नर पंजाब ने लोगों से ईद मिली और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नमाज ईद गुलबर्ग लाहौर में अदा की और मुल्क कौम की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आला ने मुल्क में अमन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की और कहा कि आज हमें ईद की खुशियों में शोहदा के अहले खाना को भी याद रखना चाहिए। लाहौर शहर में दाता दरबार मस्जिद, मस्जिद शोहदा, जामिया मुंतज़िर समेत 300 से ज़ायद मुकामात पर ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। शहरियों ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र अदा किया और मुल्क की सालमियत तरक्की के लिए दुआ की। इस मौके पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ईद की नमाज फैसलाबाद में अदा की। नमाज ईद के बाद उन्होंने अवाम से ईद मिली। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने अपने आबाई इलाके मुरीद के और वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने शेखुपुरा में नमाज ईद अदा की। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने गुजरांवाला में ईद की नमाज अदा की। चिन्योट में 150 से ज़ायद मसाजिद और खुले मुकामात पर ईद की नमाज अदा की गई। ओकाड़ा, ननकाना साहिब, वज़ीराबाद, पाकपतन, आरिफवाला और दीगर अजला में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गईं। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी आज नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए, जिनमें माह सियाम के इख्तिताम पर होने वाली इबादत के पेश नज़र रब्बे कायनात के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया गया। पेशावर से अमान अवान की रिपोर्ट।
रोड पर पेशावर की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने ईद के रोज भी अपने फ़राइज़ मनसबी पूरे चाबक दस्ती से अंजाम दिए। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद खुतबा पढ़ा गया, जिसमें अल्लाह की वादानियत के बयान के साथ मुसलमानों को माह सयाम के अख्तिताम पर ईद मनाने और इस खुशी में दूसरों को शरीक करने का फ़िक्र व फ़लसफ़ा बयान किया गया। नमाज ईद के बाद मुसलमान रवायती तौर पर मसाजिद में एक दूसरे से बगलगीर होते हैं, जिससे उनमें उनसियत और मोहब्बत का जज्बा उभरता है। ईदगाह के अलावा पेशावर शहर में हयाताबाद, बाग़ नारान, सुनहरी मस्जिद और तारीखी मस्जिद मोहब्बत खान में भी नमाज ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने नमाज ईद पेशावर के गवर्नर हाउस में इकट्ठे अदा की। निगरान काबीना के अरकान और आला सिविल अफसरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी उनके हमरान नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद गवर्नर व वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लोगों में घुल मिल गए और उनसे ईद के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद वसूल की। नमाज ईद के इज्तिमात में उलमाए कराम ने अवाम पर जोर दिया कि वो अपनी खुशियों में महरूम अफराद को शरीक करके इन खुशियों को दोबाला करें और ख़ास तौर पर गुरबा व मसाकीन का हर मौके पर ख्याल रखा जाए। पेशावर के अलावा मर्दान, मालाकंड, कोहाट, हज़ारा, डीआई खान और बन्नू डिवीज़न में भी ईद उल फितर के मौके पर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए, जिनके अख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। ईद उल फितर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की फ़िज़ाएं भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। मकबूजा कश्मीर में भारत नवाज कठपुतली इंतजामिया ने मजहबी आज़ादी जैसे बुनियादी हक पर कदगन लगाते हुए कश्मीरियों को तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में ईद उल फितर की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी। शहरियों को नमाज की अदायगी से रोकने के लिए पुलिस, फौजी और नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए थे। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में ईद उल फितर के मौके पर शहरियों ने नमाज फजर के बाद मसाजिद के बाहर आज़ादी के हक और भारत के कब्जे के खिलाफ नारे लगाए। दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मीर वाइज उमर फारूक समेत तमाम नज़रबंद और क़ैद कश्मीरी रहनुमाओं और शहरियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने की अपील की है। नाज़रीन, नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया, प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रावलपिंडी से राहील अंसार। नमाज ईद की अदायगी के बाद रावलपिंडी में बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान गए और अपने प्यारों के लिए दुआ की। लोगों ने अपने अजीजों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कब्रों पर हाजिरी देने वाले अफराद का कहना था कि ईद हो या कोई और खुशी, वो अपने प्यारों को हमेशा याद रखते हैं। माह रमजान के बाद ईद की खुशी पर अपने रब के सामने सरबसजूद होने के बाद वो अपने प्यारों की बख्शिश के लिए अल्लाह के हजूर खुसूसी दुआ के लिए कब्रिस्तान आए हैं। ये वो बाबरकत दिन है कि जिस दिन दुआएं कबूल की जाती हैं, दुआएं सुनी जाती हैं। अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन में इनके दराजात को भी बुलंद फरमा और इनको जो है कब्र के इम्तिहानात से बचा और कब्र में इनको रहमतें और बरकतें अता फरमा। ईद का दिन खुशी और मसरत का होता है। इस दिन बिछड़ जाने वालों को याद करने और उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करना राहत है। दादा की कब्र पे आया हूँ ईद में दुआ करने के लिए। नमाज ईद की पढ़ी है, मैं भी अभी आया हूँ वालिद साहब की कब्र पे दुआ करने के लिए। अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं अपने दादा की कब्र पे आया हूँ खुसूसी दुआ के लिए। तमाम अहलुल क़ुबूर जितने भी हैं इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। ईद के मौके पर दुनिया से कूच करने वाले अफराद हमेशा हमारी यादों में रहते हैं, लेकिन उनकी जुदाई का एहसास तकलीफ दे है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और नाज़रीन, ईद उल फितर के मौके पर नाज़रीन के लिए पीटीवी कराची मरकज से खुसूसी ईद शो ईद अखुवत का एहतमाम किया गया है। मैं हूँ बुशरा अंसारी और हस्ब रिवायत पीटीवी ला रहा है ईद की तीनों दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद अखुवत। आप देख सकेंगे बहुत सी फिल्में, खास तौर पे तैयार किए हुए मज़ाहिया ड्रामे और मुशायरे। शोबिस से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सेलिब्रिटीज ने भी शिरकत की।
खूब गपशप लगाई। शो में ईद के मौके पर मारूफ अदाकारों ने नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद दी और पीटीवी की इस काविश को सराहा और ये भी बताया कि ईद का दिन उन्होंने कैसा गुजारा। पीटीवी ये शो लेकर आया है जिसकी मेज़बानी कर रही हैं अदाकारा बुशरा अंसारी और ये शो है बुशरा अंसारी का। शो में बुशरा अंसारी और एहसन खान ने अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया। जनरल मैनेजर पीटीवी कराची मरकज़ अमजद शाह का कहना था कि ईद का शो का मकसद अपने नाज़रीन को तफरीह के मौके फराहम करने की एक काविश है। शो में किचन सेगमेंट भी रखा गया है जिसमें मज़े मज़े के खाने भी पकाए जाएंगे। शो की प्रोड्यूसर हिना इमरान और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अमजद हुसैन शाह हैं। खालिद अब्बास डार पाकिस्तानी फिल्म, टेलीविजन और स्टेज के एक मारूफ अदाकार, गुलकार और मुसन्निफ हैं। उनकी अदबी खिदमात के सिलसिले में उनको सितारा इम्तियाज और तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। पाकिस्तान टेलीविजन को एक बार फिर ये एजाज हासिल हो रहा है कि खालिद अब्बास डार पीटीवी स्क्रीन पर जलवागर होंगे। पीटीवी के लिए रोजे अव्वल से अपनी अदाकारी के जरिए मुंसलिक होने वाले खालिद अब्बास डार को अब एक बार फिर आप देखेंगे पीटीवी की स्क्रीन पर। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब और सेक्रेटरी इत्तलात व एमडी पीटीवी सुहेल खान की खुसूसी काविश पर अब खालिद अब्बास डार पीटीवी पर दोबारा रंग जमाएंगे। मारूफ तजिया निगार हसन निज़ार भी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। लेजेंडरी एक्टर खालिद अब्बास डार 36 साल बाद पीटीवी पर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कमजोरी नहीं दिखाई। ये वज़ीर इत्तलात जो हैं मरियम औरंगजेब, बड़ी खूबसूरत बात है। खालिद अब्बास डार जैसे जो इंतहाई सीनियर और लेजेंडरी किस्म के, यहाँ हमारा चपड़ कराती है कोई लेजेंड बना देते हैं, वो वाकई लेजेंड है। 60 साल से जायद अरसा तक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने रंग जमाने वाले खालिद अब्बास डार अब तकरीबन 36 साल बाद दोबारा बन गए हैं पीटीवी स्क्रीन का हिस्सा। अब आप देखेंगे डार और डार्लिंग पाकिस्तान टेलीविजन पर। नाज़रीन के चेहरों पर कहके बखेरने में माहिर फन की दुनिया का मायानाज नाम खालिद अब्बास डार होंगे इस प्रोग्राम के रूहे रवां। ईद होई लाई रौनक पीटीवी आए मुंह ते फिर हासे डार्लिंग दी दीद हुई। मज़ाह के बादशाह और लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए हैं। 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक सामीन के लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अजीम फनकार को आज भी उनके मद्दाह नहीं भूले। मोइन अख्तर की फ़नी ज़िंदगी पर रोशनी डाल रही हैं कराची से सबा जावेद अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क के लेजेंड फनकार और अपने फन से दूसरे के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मोइन अख्तर को हमसे बिछड़े 12 बरस गुजर गए। मिर्जा से लेके पैरोडी तक, स्टेज से टेलीविजन तक, मोइन अख्तर वो नाम है जिसके बगैर पाकिस्तान टेलीविजन और उर्दू मिर्जा की तारीख अधूरी है। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने 16 साल की उम्र में पाकिस्तान टेलीविजन से अपने फनी करियर का आगाज किया। मोइन अख्तर ने पहली बार 6 सितंबर 1966 को प्रोग्राम करके शोबिस की दुनिया में पहला कदम रखा और वो जब भी कॉमेडी करते थे तो हमेशा मुरझाए हुए चेहरों पर हंसी के फूल खिला देते थे। वो जमाना चला गया डॉक्टर, जब मर्द औरत को शिकार समझता था। आज की औरत अपनी इज्जत करवाना जानती है। अगर आप अपनी आंखों पे पर्दे नहीं डाल सकते तो हमें बताइए, हम उन आंखों को नोच देंगे डॉक्टर, नोच देंगे, समझे आप? इनके मशहूर टीवी ड्रामों में आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाइए, बंदर रोड से किमाड़ी, हाफ प्लेट और ई ट्रेन नुमाया है। और स्टेज ड्रामों में बकरा किस्तों पर और 50-50 में भी इन्होंने अपनी बेसाख्ता और जानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। स्क्रीन पर अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ मोइन अख्तर की जोड़ी को मद्दाहों ने बेहद पसंद किया। मोइन अख्तर की खिदमात के एतराफ में इन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज के अवार्ड से भी नवाजा गया। पाकिस्तान के लिए फखर का बाइस बनने वाले मोइन अख्तर 61 बरस की उम्र में 22 अप्रैल 2011 को कराची में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, लेकिन इनकी यादें आज भी करोड़ों मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मोइन अख्तर की यादों के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।